करती हूँ आपको स्वस्तिक न्यूज चैनल पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं सफीदों की गौ रक्षानंद गौशाला में। और आज आपको बता दें, यहाँ पर एनएसएस की जो बच्चियां हैं पीजी कॉलेज की, यहाँ पर आकर जो आज आपको बताया बिल्कुल गौशाला की जो सेवा कर रही है, निष्काम सेवा साफ सफाई की। वैसे आपको बताएं, ये बच्चियां हर वर्ष यहाँ पर आती हैं और गौशाला की निष्काम सेवा कर कर जाती हैं। आइए जानते हैं, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि बच्चियों के साथ हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ये गौशाला में, देखिए आपको पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार ये बच्चियां, जब हम यहाँ पर आए थे तो गौशाला में काफी कुछ गोबर गंदगी काफी पड़ी थी। और अब आप कैमरामैन को कहूँगी नीचे दिखाएं कि कितनी साफ सफाई इन बच्चियों ने कर दी है और कितना अच्छा ये गौ सेवा का कार्य जो है वो तत्पर होकर ये बच्चियां यहाँ पर कर रही है। और इन्हें ये कार्य कर कर कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है, आइए जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हेलो, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे गौ सेवा में आप आई हैं गौशाला में सेवा के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। तो आप कितनी बार यहाँ पहले आ चुकी हैं? फर्स्ट टाइम है। हाँ, फर्स्ट टाइम आए हो। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है गाँव की सेवा कर कर। तो आज किस उपलक्ष्य में आप मतलब यहाँ पर आके गौ सेवा कर रही है? क्या मैम? किस उपलक्ष्य में, मतलब या आप हर साल आती है यहाँ पर या किस उपलक्ष्य में? फर्स्ट टाइम है मैम। आपका फर्स्ट टाइम है? यस मैम। इससे पहले आपने कहीं साफ सफाई की है? नो मैम। नहीं, पहली बार कर रहे हो और गौ सेवा ही कर रहे हो। हाँ जी। तो बेटर फील कर रहे हो बहुत? यस मैम बहुत। आइए बात करते हैं उनके साथ जो वहाँ पर और बच्चियां, मैं आपको दिखा दूं लाइव तस्वीरों में। गौ रक्षा नंद गौशाला से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ये बच्चियां गौ सेवा के लिए गौशाला में निष्काम सेवा कर रही हैं। देखिए, निष्काम सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। बिना स्वार्थ के सेवा करना निष्काम सेवा कहलाती है, जो बिना स्वार्थ के की जाती है। और ये आज पीजी कॉलेज की एनएसएस की बच्चियां हैं जो यहाँ पर आकर निष्काम सेवा गौशाला में कर रही हैं। और इनकी जो टीचर्स हैं वो भी साथ में लगी हुई हैं सेवा करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं और हम आपको गौ सेवा गौशाला की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पर गौशाला में आप आए हैं? ये सर एनएसएस का कैंप लगा हुआ है मैडम जी, और उसमें लड़कियों को सेवा भावना सिखाई जा रही है। बच्चों को बताया जा रहा है कि भाई कोई भी काम है तो हमने हेजिटेशन फील नहीं करनी है, उसको करना है। और गौओं के प्रति तो इतना सम्मान होता है, भाई माँ कह के बोलते हैं जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ सफाई करते हुए। ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम गोबर उठा रहे हैं। अच्छा, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि तो बहुत खुश है। ये बच्चियां हैं, कुछ बच्चियां ऐसी होगी जिन्होंने कभी गोबर को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज गोबर उठा रही हैं। हाँ, वो हमने प्यार से समझाया उनको। अच्छा। कि भाई गौ माता है हमारी, पहली रोटी निकालते हैं गौ की, तो इससे हेजिटेशन नहीं करनी, इसको उठाना है जी। तो साथ में हम लगे हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं कि हमारे टीचर भी साथ लगे हुए हैं, तो खुश होके कर रहे हैं। तो कितनी बच्ची आज यहाँ हुई है? ये 40 स्टूडेंट है। 40 स्टूडेंट है? हाँ जी। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में किचन का संभाल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ओनली मतलब टोटल 50 स्टूडेंट है। 50 स्टूडेंट आए हैं और पूरी गौशाला की सेवा में लगी हुई है। हाँ जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे साथ सर भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बहुत इंटरटेनमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं जी। तो क्या जो लोग गौ माता की सेवा नहीं करते हैं और जो रोटी निकालने में भी बड़ा आलस करते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आज के टाइम? मैं तो यही कहूंगी जी, देखो हिंदुओं में तो गौ माता है, वैसे तो पूरी उसमें ही गौ माता में कहते हैं भाई, हाँ जी, 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और गौ के दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिलती है। मैडम, मैं तो ये कहती हूँ, ये नियम बनाना चाहिए कि भाई गौ माता की रोटी भी निकालो, अपने बच्चों को सिखाओ, ये संस्कार है मैडम। हम अपने वेदों में भी पढ़ते हैं कि भाई ये हमारे बच्चों में संस्कार हम नहीं भरेंगे तो कौन भरेगा जी। इसलिए पहले हम करते हैं, बाद में अपने बच्चों को लगाते हैं। हाँ जी, मतलब संस्कार हमसे ही तो आते हैं बच्चे। हाँ जी, बिल्कुल। एक बच्चा अपने गुरु से सीखता है, अगर हम नहीं उठाएंगे तो ये कैसे उठाएंगे? तो पहले हम, बाद में हमारे बच्चे जी। थैंक यू मैम। देखिए, हम पीजी कॉलेज की जो मैम थे उनसे हमारी बातचीत करवा रहे थे, अब लड़कियों से बातचीत। बेटा, आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो गोबर कभी पहले उठाया है? नहीं उठाया, और आज पहली बार गोबर उठा रहे हो, फिर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब कई बार होता है ना गोबर से स्मेल आती है, हाथ गंदे जैसा कुछ। वो मम्मा के घर है, बस यहाँ पे नहीं है ना। अच्छा, मम्मा के घर है। हाँ। आपके यहाँ नहीं? आपके नहीं है? आपने कभी गोबर नहीं उठाया? नहीं। पहली बार उठा रहे हो? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ। गोबर उठा के अच्छा लग रहा है। गाय माता की सेवा करते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, तो बेटर फील कर रहे हो बहुत? हाँ। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गांव में भी किया करते थे पहले,
यहाँ पे आप गांव में करते थे? हाँ जी। अच्छा, आपको तो फिर फील नहीं होगा, पहले भी गोबर उठा रखा है तो? नहीं नहीं, ऐसा कोई फील नहीं होता। मैंने पहले भी कार्य किया हुआ है ये गोबर उठाने का। अच्छा, 10 का भी कर लेती हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, तो करते हो आप? हाँ जी, कर तो लेते हैं। यहाँ तो गौ सेवा का आपको फल भी मिलेगा, निष्काम सेवा कर रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आज हम आपको बता दें, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, आज शहीदी दिवस। पुलवामा हमले में हुए शहीदों को आज स्वास्तिक न्यूज और आज न्यूज कोटि कोटि शत नमन करता है। और आज आपको बता दें कि आज का दिन वैलेंटाइन डे के नाम से बहुत मशहूर होता जा रहा है हमारे देश में। आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे किसने मनाया, कौन आया, किसने पहले शुरुआत की, इसकी कोई पुष्टि कोई नहीं करता है। आजकल हम अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतना दौड़ रहे हैं कि हम ये बात भूल जाते हैं कि अपना जो देश का मुख्य त्योहार है या फिर अपने देश की जो पहचान है उसे ना भूलें। सर्वप्रथम आज इन लड़कियों ने आकर वैलेंटाइन डे ना मनाकर गौ सेवा का जो भाव इनकी हृदय में आया, गौ सेवा जो आज इन्होंने की है, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। अपने देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए, अपने देश की गौ माता के आगे बढ़ाने के लिए, सेवा भाव को आगे बढ़ाने के लिए इनका ये एक पहला कदम रहा है। और आइए हम बात करते हैं, तीर्थराज जी हैं मास्टर जी। आइए हम तीर्थराज जी हैं जो गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं या मेंबर्स हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, स्वस्तिक न्यूज और RSV न्यूज का कप्तान जी का और मेरे दीवान जी का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। तो सर आज ये बच्चियां आई हैं और सेवा की भावना जो जाग रही है, ये बहुत अच्छी भावना है। तो इस प्रकार ये बच्चियां आती रहती है या पहली बार आई है? नहीं, पहले भी पिछली बार भी आई थी। इनका कैंप लगता है बच्चों का जी, NSS का, तो उसमें जो है ये अपना मोदी जी का मतलब ये एक अभियान है चला रखा उन्होंने, जिससे कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार मिले। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान और गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। अब कोरोना काल में सब संत महात्मा सब इस गौ माता की शरण में आए हैं और आज हम जो यहाँ पर मास्टर जी और मैं खड़े हैं, गौ माता की देन है जो कि हम यहाँ आपके बीच में हैं। हम मौत के पार करके निकल कर आए हैं यहाँ पे जी। ये हकीकत में मैंने देखा है, सुना करें थे कि माँ, इससे बड़ी माँ, जन्म देने वाले से भी बड़ी ये गौ माता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे गौ माता के बारे में, गौशाला के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गौशाला के बारे में तो एक अगर पूजनीय कोई देवी या देवता है तो मैं सर्वश्रेष्ठ गौ माता को मानता हूँ। मैं तो पारिवारिक रूप से शुरू में गौशाला चलाई गई, मेरे पिताजी ने यहाँ पे प्रधान के रूप में कार्य किया। अब मैं यहाँ सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे सहयोगी तीर्थराज जी हैं, ये भी कार्य करने में मेरे साथ हैं। तो यहाँ आकर के एक अलग से ही शगुन मिलता है। हर प्रकार का तनाव गौशाला के गेट के अंदर आने के बाद ख़त्म हो जाता है और एक जो शांति की तलाश होती है जिसको पाने के लिए लोग बड़े बड़े तीर्थों पर जाते हैं, गौशाला में आने के बाद उस तीर्थों पर मेरे हिसाब से जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका अपना अनुभव? मेरा है? अपना अनुभव है जी। मैं 8 साल से लगभग 8 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। 2013 में मैं शिक्षा विभाग से रिटायर्ड होकर के यहाँ पर आया था, तो तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और मुझे अलग से शगुन मिलता है। जिस दिन नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे दिन का महत्वपूर्ण कार्य रह गया है। धन्यवाद सर। आइए बात करते हैं यहाँ के जो मेंबर्स हैं अपने सुरेंद्र दीवान जी से, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले हम आपको यहाँ दिखा दें, देखिए यहाँ भी बच्चियाँ हैं और ये भी यहाँ पर NSS कैंप में आई हुई हैं और यहाँ की भी देखिए इस एरिया की भी सफाई बहुत अच्छी तरीके से कर चुकी है ये बच्चियाँ। निष्काम सेवा, जो गौ सेवा की भावना, इनकी सेवा की भावना इनके मन में आई है, बहुत बहुत अच्छी भावना है। पहली पहल है ये अपनी तरफ से गौ सेवा के लिए अग्रसर करने की कि किस प्रकार अग्रसर करें। और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरक्षानंद गौशाला जी से। और अब हम बात करते हैं सुरेंद्र दीवान जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर ये बताइए कि इस गौशाला की पहले स्थापना कब हुई थी, उसका विवरण एक छोटा सा हमारे दर्शकों को दें। मैडम पहले तो मैं आपका गौशाला में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। इस गौशाला की स्थापना 18 मार्च 1996 को स्थापना हुई थी। फुल्लूसाद गौशाला के संचालक स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज हैं, उन्होंने अपने हाथों से स्थापना करी थी और अपना नाम दिया था। स्वामी गोरक्षानंद जी हैं। आज के समय 9 गौशाला का संचालन उनके द्वारा हो रहा है और 4 या 5 गुरुकुल हैं, 2-3 आश्रम उनके द्वारा चलाए हुए।
उन्होंने इतना महान कार्य किया और हम अपने आप को भी भाग्यशाली समझ जाते कि सफीदों ने में उन्होंने अपना नाम देकर इस गौशाला का अपना नाम दिया। उस समय लाला लक्ष्मीचंद जी यहाँ पे प्रधान थे। इस टाइम वर्तमान में पालेराम राठी प्रधान है। मैं यहाँ का गौशाला का सेक्रेटरी हूँ। हमारे रणधीर मास्टर जी हैं मेरे साथ जो कार्य करते हैं। तो इस गौशाला का मैं तो ये कहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद में हरियाणा में आज ये गौशाला पहले नंबर पर कार्य कर रही है। समय समय पर सड़कों से बेसहारा गौओं का कार्य एकमात्र ये गौशाला है जो सड़कों से बेसहारा गौओं को अपने अंदर लेने का कार्य करती है। देखिए सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने कहा सड़कों से गौएं आती है, लेकिन आज भी आप देखते हैं हमारे गलियों में देख सकते हैं गौएं और नंदी बहुत घूम रहे। गौशाला में अभी भी गौएं बहुत होंगी, पर अभी भी सड़कों पे गौएं हो, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कब गौशाला में लाने की आप तैयारी कर रहे हैं? मैंने 2 महीने पहले भी यहाँ गौशाला में प्रोग्राम था। आप प्रेस मीडिया के माध्यम से भी SDM साहब को, नगर पालिका को आह्वान किया था। हमारे पास इतना तो यहाँ पर लेबर का प्रोग्राम नहीं है जो हम सड़कों से इकट्ठा कर सके। मैंने कहा था 200 से 300 गौवंश भी यहाँ पे यदि इकट्ठे हो जाएं तो हम अपने गौशाला में बिना किसी कंडीशन के लेने का कार्य करेंगे। नंदीशाला है उसमें नंदी भेजे जा सकते हैं, तो प्रशासन सहयोग करेगा तभी ये कार्य होगा। हमारे पास चारे का पूरा प्रबंध है। आज भी मैं ये आह्वान करता हूँ सड़कों पे जितने गौवंश है यदि प्रशासन चाहे तो हमारी गौशाला में भेजने का कार्य करे। तो सर आपने कहा प्रशासन भेजेगा, क्या आपके मतलब कुछ ऐसी सुविधा नहीं है जो आप यहाँ लेकर आ सके? हमारे पास जो यहाँ पे 35 से 40 लेबर हैं उनका चारा काटना, चारा करने का, खेतों में से चारा लाने का कार्य है। यहाँ पे गोबर को इकट्ठा करने का कार्य है। गौशाला का जो प्रतिदिन का काम है वो ही सुचारू रूप से हो सकता है। अच्छा, तो सर आपकी जो गौशाला है ये वाली, तो यहाँ पर आपको चारे की या फिर किसी की कोई कमी तो नहीं है? नहीं, सफीदो मंडी आसपास के गाँव हैं। बाहर पे भी हमारे यहाँ पे जो सफीदों के सेठ फरीदाबाद, पानीपत हैं, समय समय पर अपनी जो भी नेक कमाई है उसमें से जो भी उनसे धनराशि बनती है देने का कार्य करते हैं। तो शहरवासियों के जो चंदा हम इकट्ठा करते हैं उससे सुचारू रूप से गौशाला का कार्य चल जाता है। सर इसमें बताया जा रहा है कि जो ये गौशाला है इसे एक आश्रम का रूप दिया जा रहा है। जी, हम तो मैडम मैं 2 साल पहले जनरल सेक्रेटरी बन के आया था। अपनी कोशिश है भाई, गौशाला तो है ही, ठीक है गौशाला है, लेकिन जो आसपास से कोई आदमी आए यहाँ पे ये देखे भी एक आश्रम ही बना हुआ है, तो गौ माता की सेवा करने से कहते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम तो ये गौ माता की शरण में है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं गौ माता की सेवा करने से। और आज ये बच्चे भी जो यहाँ पे साफ सफाई लग रहे हैं, ये गौशाला की सफाई ना करके एक 33 कोटि देवी देवताओं की मतलब पूजने का कार्य कर रहे हैं। ये गोबर नहीं है, ये मतलब हमारे जीवन का एक अंग है। दिव्य मिट्टी है सर, दिव्य की मिट्टी। हाँ जी, हर कोई पवित्र हो सकता है। तो ये बच्चे जो साफ सफाई निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, यहाँ पे सुलेखा मैडम जी आई हुई हैं, रेखा जी हैं, अशोक सर हैं, इन बच्चों ने भी इनको एक गौशाला की जो सेवा करने का कार्य दिया है, इनको एक अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये भाई हमारी संस्कृति है, भाई साफ सफाई रखो। इससे इनका मतलब जनमानस को भी ये संदेश जाएगा, अपने घरों के आगे साफ सफाई रखें, डस्टबिन का प्रयोग करें। इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना साकार होगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो आज इन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चियां हैं ये, इनके लिए 2 शब्द बोलेंगे जो इतनी अच्छी सेवा भावना लेकर NSS की बच्चियां आपकी गौशाला में? बच्ची क्या, ये मतलब हमारी बच्चियां हैं, गर्ल्स कॉलेज स्कूल से आई हैं। तो मैं तो ये बच्चियों से के बारे में ये कहूँगा भाई गौ माता जो इनकी भावना है उसका ध्यान रखते हुए गौ माता इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। जय गौ माता। समय समय पर यहाँ आती रहे। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ के सेक्रेटरी सुरेंद्र दीवान जी से। उनका ये कहना है कि गौशाला में जो इनका काम है कि एक सुचारू रूप से, मैं कैमरामैन को खुद कहूँगी दिखाएं, कि इनका एक मुख्य होता है कि अगर कोई गौशाला में आता है तो उसको एक दिव्य शांति का अनुभव होना चाहिए, दिव्य शांति मिलनी चाहिए। इसलिए इस गौशाला को एक आश्रम का भी रूप देने की तैयारी वो कर रहे हैं, ताकि ये गौशाला और भी सुंदर और बेहतर बन जाए, जिससे आने वाले लोगों को यहाँ पर एक अच्छी सुविधा मतलब मिल सके। इस चीज़ की सुरेंद्र दीवान जी कोशिश कर रहे हैं। और NSS की जो बच्चियां आज काम कर रही है उसके लिए स्वास्तिक न्यूज़ और RSB न्यूज़ उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता है। और ऐसी प्रेरणा के लिए हम कहते हैं कि स्कूल में अगर स्कूल हर कॉलेज इस प्रकार के कार्य करने के लिए तत्पर रहता है तो अपने संस्कारों से उन बच्चों को स्कूल से ही हम जोड़ने का कार्य करेंगे और स्कूल से ही जोड़कर उन बच्चों को हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने संस्कारों के प्रति। अपने जो देश के त्योहार हैं या फिर अपने देश की जो संस्कृति है उनको लेकर हम आगे अग्रसर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं
हैं यहाँ पर इस एरिया में भी जो बच्चियां हैं, देखिए इन बच्चियों ने कितनी सुंदर सफाई की है। आके देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, कैमरामैन को कहूँगी दिखाएं। यहाँ पर जब हम आए थे काफी गोबर था यहाँ पर। हर घड़ी यहाँ पे गौ माता बंधी रहती हैं, उनकी छोटी छोटी जो बच्चियां होती है वो बंधी रहती हैं। आज पीजी कॉलेज की जो छात्राएं हैं यहाँ पर एनएसएस कैंप के दौरान इन्होंने पूरी तरह से देखिए गौशाला को पूरी तरह से साफ कर दिया है और यहाँ पर पूरी सफाई में वो लगी हुई हैं। अब हम सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज जो एनएसएस की बच्चियां यहाँ पर आई, आपके मन में क्या प्रेरणा है कि गौशाला में जाकर ही ये सेवा होनी चाहिए? मैडम, हर साल हमारे स्कूल का जो एनएसएस का कैंप लगता है, हम बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए, अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए, गौओं की सेवा करने के लिए भी, कैसे गौ हमारी जो सड़कों में घूमती है वो कैसे गौशाला में जाके कैसे कैसे इनको चारा खिलाया जाता है, उनके कैसे देखभाल की जाती है, उनके बारे में हम बच्चों को सिखाने के लिए, सफाई के लिए यहाँ पर इनको लेकर आए हैं। तो सर, आज गौशाला में आप आए हैं। गौशाला में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ये जो बच्चियां सेवा कर रही हैं, समझ लीजिए कि देवताओं की सेवा कर रही हैं। ऐसी प्रेरणा ही क्यों गौशाला में ही क्यों? कहीं मतलब ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कहीं भी सफाई कर सकते हैं, गौशाला में ही आपको ऐसा क्यों लगता था कि बच्चियों को एक बार जरूर आना चाहिए? हमारे जो जितने भी महान ग्रंथ हैं उनमें गाय को ही माता के नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ये भी इसी प्रेरणा के आधार पर हम इसकी सेवा करने के लिए बच्चों को यहाँ पर लेके आते हैं। आपको कहने का मतलब संस्कार जी। गाय माता के प्रति हमारी क्या फर्ज कर्तव्य वो बताने के लिए आप गाय के प्रति हमें, जैसे बेसहारा गाय हैं, वैसे लंगड़ी जो गाय होती है, उनकी हमें सेवा करके बहुत अच्छा महसूस होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो अब यहाँ के बाद आपका नेक्स्ट जो कैंप होगा वो कहाँ रहेगा? मैडम, इसके बाद हमें जैसे नाग क्षेत्र हमारा पार्क वगैरह है, स्कूल की जो प्रांगण की सफाई है, वो 7 दिन का कैंपेन का ये हर रोज अलग अलग हम इनको लेके जाते हैं बच्चों का। हाँ जी, वहाँ की साफ सफाई करते हैं जी वहाँ। तो आज आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक डे था, ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। तो शहीदों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द आप अपने देश के शहीदों के लिए? मैडम, शहीदों के लिए ऐसा है, उन्हीं के बदौलत हम यहाँ पर अच्छी तरह से रह रहे हैं। शहीदों को तो अपने देश के ऊपर कुर्बान करना बहुत बड़ी बातचीत हो जाती है। जैसे हम गुरु हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, वो भी हमारे गुरु की प्रेरणा के कारण ही हम इतना बड़ा कदम हम उनके उस बल पर उठा रहे हैं। उनका बलिदान बहुत बढ़िया था, जो देश के लिए अच्छा नशाव करते हो। जी, धन्यवाद सर। हम बात कर रहे थे, देखिए लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे थे गोरक्षानंद गौशाला से हम आपको बता रहे थे, टीचर से बात कर रही, बच्चियों से बातचीत हमने करवाई और अब हमने सुरेंद्र दीवान जी से बात करवाई, जिन्होंने गौशाला की पूरा विवरण आप लोगों को दिया। हमारा आपसे अनुरोध, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को, दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। गौशाला से मैं अनुषा शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।